हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्म कैलकुलस। दिस इज द मॉड्यूल 4, दैट इज यूनिट 4। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 5 ये सब हम ऑलरेडी डिस्कशन आपके साथ कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन है तो मेरे ख्याल से ना बहुत स्ट्रांग हो चुकी होगी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा वीडियो डॉक्टर संजीत कुमार सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको एक ही जगह ना पांचों यूनिट आज कंप्लीट होने वाली हैं। तो आप आसानी से अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी तरह के कर सकते हैं आप। सो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 4, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म? लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e to power of minus st into ft into dt. Okay, the where s is the parameter and ft is the periodic function. So now लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको ना आपके पास सारे फॉर्मूले होने चाहिए। आप अपनी कॉपी पर कहीं ना कहीं लिख लें, इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस फॉर्मूले से ही आपको 5 to 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सो पहला जो फर्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन है कुछ जिनके लाप्लास हमने डायरेक्टली यूज किए हैं, लाप्लास ऑफ ई की पावर ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1/s - a होता दोस्तों, वेयर s - a इज द ग्रेटर देन 0। लाप्लास ऑफ 1 इज 1/s। लाप्लास ऑफ t इज इक्वल टू 1/s स्क्वायर। लाप्लास ऑफ t टू पावर ऑफ n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर ऑफ n प्लस 1, वेयर n इज द पॉजिटिव इंटीजर। एंड फॉर फ्रैक्शनल के लिए गामा का यूज करेंगे दोस्तों, जैसे टी टू पावर ऑफ 1/2 3/2 हो तो गामा n प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर ऑफ n प्लस 1, वेयर n इज द फ्रैक्शनल। सो हियर अगर हम बात करें साइन ऑफ ए टी की तो a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा दोस्तों। कॉस ऑफ ए टी की बात करेंगे तो s अपॉन एस स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान देखना, क्योंकि इसमें ना थोड़े चेंजेस आएंगे हाइपरबोलिक में। अगर हाइपरबोलिक में जो साइन ए टी का फॉर्मूला है उसके रिप्लेस पर प्लस के रिप्लेस में माइनस आएगा। कॉस में एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी ट्रिकिंग है, आप कर सकते हैं। टोटल 8 फॉर्मूले हैं, इनका ही यूज होना है। आज हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं दोस्तों। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो है आपकी लीनियर प्रॉपर्टी। लाप्लास ऑफ ए एफ टी प्लस बी इंटू जी टी इज इक्वल टू ए ऑफ लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस बी इंटू लाप्लास ऑफ जी टी। सो हियर नेक्स्ट इज द सेकेंड फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अगर आपको लाप्लास किसी फंक्शन का मालूम है तो आप उसमें ई की पावर ऑफ ए टी इंटू एफ टी का मल्टीप्लाई ई की पावर ऑफ ए टी इंटू एफ टी का लाप्लास भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, दैट इज द एफ ऑफ एस माइनस ए। इट इज कॉल्ड फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ओके दोस्तों, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम में लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस एंड जी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए। तो ये सारे जितने फॉर्मूले हैं ना, एक बार आप ना जरूर रीड आउट कर लें एग्जाम से पहले। ओके, तो क्योंकि ये ना सब आपको हेल्पफुल देने वाले हैं, क्योंकि अगर ये आपको तैयार है ना तो आप आसानी से हैंडल कर लेंगे। चेंज ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1/a एफ ऑफ एस बाई ए। तो हियर मैं आपको बता दूं कि इसका यूज हम कैसे करेंगे। अगर आपके पास एफ टी की वैल्यू जो है वो है आपके पास साइन टी, इसका आपको लाप्लास मालूम है, लाप्लास ऑफ एफ टी, तो इसका लाप्लास है 1/s स्क्वायर प्लस 1। तो आप आसानी से ना लाप्लास ऑफ एफ टू टी दैट इज द साइन 2t का आप लाप्लास निकाल सकते हैं 1/a 1/2, और s के रिप्लेस पर s/a रख दीजिए, s/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो आप इजीली ना जो आंसर आएगा आपका वो होगा 2/s स्क्वायर प्लस 4। ओके दोस्तों, तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं इजीली। ऐसी मैं बात करूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन, अगर किसी फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी है, टी स्क्वायर है, तो दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लाइड बाई टी। तो आप इजीली इसको ना हैंडल कर सकते हैं। सो लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, अगर मैं टी का मल्टीप्लाई करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। टोटल आपके ना 12 क्वेश्चन आएंगे एक एक यूनिट से, तो इस पर जरूर ध्यान रखना है। तो लाप्लास ऑफ टी इंटू एफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डेस है, दैट इज द माइनस ऑफ डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एस ऑफ एफ ऑफ एस। अगर हम जनरल की बात करें, टी टू पावर ऑफ एन है, टी टू स्क्वायर है, तो -1 की पावर ऑफ एन डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एस एन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। तो जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उतनी बार आपको डिफरेंशियल करना पड़ेगा। अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट ना थोड़ा सा
डिवीजन बाई टी है, तो इसमें हम इंटीग्रल करेंगे। अब मल्टीप्लाई में हम डिफरेंशियल करेंगे, अगर हमारे पास डिवीजन बाई टी है तो हम इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एस बिटवीन द लिमिट एस टू इन्फिनिटी। अगर जैसे ही हम जनरल की बात करें तो जितनी डिवीजन होगा, टी स्क्वायर है तो 2 बार इंटीग्रल, अगर टी क्यू है तो 3 टाइम्स इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एस बिटवीन द लिमिट एस टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप इस सब सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से एक बार रीड आउट जरूर कर लें। अभी तक मैंने किसी अपने वीडियो में ना ये सारे फॉर्मूले नहीं बताए स्टार्टिंग में, सीधा क्वेश्चन पे, क्योंकि ये यूनिट थोड़ी अलग है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल की बात करते हैं तो इफ अगर आपके पास किसी भी फंक्शन का लाप्लास मालूम है तो आप उसकी इंटीग्रल वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। सो एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टू पावर ऑफ माइनस एस टी इंटू एफ टी is equal to f of s. So here put the value of s is equal to 0. So then we get 0 to infinity f t into dt. जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपको sin t into dt का इंटीग्रल मालूम है क्या, नहीं है, तो हम इसका ना पहले ना sin t का लाप्लास निकालेंगे, तो लाप्लास हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। सो 0 टू इन्फिनिटी की पावर ऑफ माइनस एस टी इंटू साइन टी इंटू डी टी। तो पुट द वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल टू 0, सो इसका आंसर जो है 1 आएगा। तो ऐसे बहुत सारे इंटीग्रल हैं जिनको आप ना लाप्लास की हेल्प से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल दैट इज इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन लाप्लास ऑफ 0 टू टी ऑफ इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो 1 बाई एस एफ एस, तो बहुत आसान है, पहले आप लाप्लास निकाल लीजिए तो आप इजीली कर सकते हो। मैं अब इन्वर्स में थोड़ा आता हूँ, मैंने इसलिए सारे फॉर्मूले एक जगह रख रखे हैं ताकि आप ना आसानी से इनको हैंडल कर लें। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या करेंगे भाई, आप लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस है। अच्छा, इन्वर्स जो लाप्लास होता है ना वो बिल्कुल लाप्लास का जस्ट अपोजिट होगा, देखिए तो एल इन्वर्स रेसिप्रोकल होगा ये, है ना। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस, अगर आपको लाप्लास मालूम है तो आप इन्वर्स आसानी से कर सकते हैं। तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम फंक्शन, जैसे मैं बात करूं लाप्लास और इन्वर्स ऑफ 1 बाई एस इक्वल टू 1, आपको मालूम है कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 बाई एस होता है। ऐसे ही मैं बात करूं लाप्लास ऑफ ई की पावर ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ए। तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। सो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर टी होगा। ऐसे ही यहाँ पर जनरल में बात करें 1 अपॉन एस टू द पावर ऑफ एन प्लस 1 टी टू पावर ऑफ एन, ये फैक्टोरियल यहाँ होता था पहले लाप्लास में, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने बाहर निकाल ली। ऐसे ही यहाँ पर साइन में ये ए यहाँ आता था तो ये कांस्टेंट बाहर, देन हियर। तो सारे इन लाप्लास अगर मालूम है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें हम सारी प्रॉपर्टी जो अपनी पहले थी वही होंगी। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए ई की पावर ऑफ ए टी इंटू लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस ई की पावर ऑफ ए टी इंटू एट। तो ऐसे ही सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, आप नोट कर लीजिए। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। तो मेरा कहना का मीनिंग है कि आपके पास सारी प्रॉपर्टी सारी ना आपके पास फॉर्मूले होना मस्ट है। तो अब मैं बात करता हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं आपके सामने। सो हियर दोस्तों सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि पहला क्वेश्चन कैसा होगा, ये होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि हमें ना फॉर्मूले के हिसाब से आना है कि पहला क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर ऑफ। तो मैंने आपसे अभी जस्ट बोला ही था कि आप अपने फॉर्मूले स्ट्रॉन्ग रखिए। तो आपको मालूम ही दोस्तों कि लाप्लास ऑफ ई की पावर ऑफ ए टी का लाप्लास कितना होता है, तो 1 अपॉन एस माइनस ए होता है ना। तो सर ये ना आंसर आपका जो होगा वो सर ना ये सेकंड होगा, ऐसे आपको बताने होंगे। द नेक्स्ट इज अगर लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ एस है एंड एफ टी इज इक्वल टू कॉस टी है तो देन, तो मैं बता दूं आपको लाप्लास ऑफ कॉस टी की जो वैल्यू होगी वो आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए दोस्तों, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होगी। और मैं इसमें ना फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा रहा हूँ माइनस 2t इंटू एफ टी, तो मैं एफ टी के रिप्लेस पर कॉस 2t कर देता हूँ, है ना। तो ये होता है दोस्तों, ये दिस इज कॉल्ड, ये आपका एफ ऑफ एस कहलाएगा। और ये जो है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में एफ ऑफ एस माइनस ए होगा, तो यहाँ पर एस प्लस 2 होगा। तो जो आपका आंसर है दोस्तों एस के रिप्लेस पर आप एस प्लस 2 रख दीजिए, तो एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। ओके, तो आप इसमें चूज कर सकते हो आपका जो सही आंसर है वो कौन सा होना चाहिए। मेरे हिसाब से पहला होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज लाप्लास
ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक, ये तो जस्ट फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले पे आप देखिए कितना होगा फॉर्मूला, a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है हाइपरबोलिक में, तो आंसर होगा ये। नेक्स्ट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक, तो आपको दोस्तों मालूम ही है कि कॉस हाइपरबोलिक का एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा दोस्तों, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे। तो आंसर जो है वो है फोर्थ। नेक्स्ट इज फिफ्थ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन। ओके, तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके ना 10 क्वेश्चन टोटल ऐसे होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे, तो इन पे भी ध्यान देना है। तो पहले मैं ओपन कर लूँ, टी की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2t स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो 2t स्क्वायर, तो यहाँ पर आप ना इजीली ना इसको ना लगा सकते हैं। सो हियर 2t स्क्वायर 2ab होगा, तो लाप्लास ऑफ टी की पावर 4 प्लस लाप्लास ऑफ 1 प्लस 2 इंटू लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो मैं टी टू पावर 4 का फॉर्मूला लिख दूं, एस टू द पावर ऑफ 5, 4 प्लस 1 है ना, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 1/s प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन एस की पावर ऑफ 3। तो एलसीएम ले लीजिए आप एस की पावर ऑफ 5, तो 24 प्लस एस टू द पावर 4 है ना, तो प्लस 4s क्यू स्क्वायर। ओके, तो आप देख सकते हो आंसर कौन सा है आपका, सारे पॉजिटिव हैं तो सेकंड ही आंसर होगा। तो ऐसे आप आसानी से सॉल्व कर लें उसको, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो सॉल्व थोड़ा सा करने में बेटर रहेगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, जैसे ये ना मल्टीप्लिकेशन नहीं होता लाप्लास में, प्लस है तो लीनियर प्रॉपर्टी लगती है, तो कोई भी बंदा ये ना करे इसका ना पहले साइन टी का निकाल ले फिर कॉस टी का, नहीं, ये रॉन्ग तरीका है। तो पहले हम तो पहला क्वेश्चन आंसर कभी हो ही नहीं सकता है ना, तो पहले मैं एक काम करूँ, इसका फॉर्मूला कितना होता है दोस्तों, साइन 2t होता है, अगर याद है तो आपको इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस 4। तो आपका जो सही आंसर होगा वो सेकंड होगा, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा सॉल्व भी कर लिया करो, तो उससे ना थोड़ी हेल्प हो जाएगी। इफ एफ एस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन देन वेयर एफ टी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, देन एफ ऑफ 1 पूछा है आपसे उन्होंने, है ना, तो मैं पहले ना लाप्लास निकाल लूँ। ओके, लाप्लास ऑफ 2t स्क्वायर इंटू ई की पावर ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू लाप्लास ऑफ ई की पावर ऑफ माइनस टी इंटू टी स्क्वायर। तो ये ना फंक्शन के साथ फर्स्ट शिफ्टिंग लग रहा है, तो आप ना पहले टी स्क्वायर का लाप्लास निकाल लो। तो टी स्क्वायर का लाप्लास कितना होगा भाई, फैक्टोरियल 2 अपॉन एस क्यू। ओके दोस्तों, अब मैं इसमें ना फर्स्ट शिफ्टिंग लगा रहा हूँ, ई की पावर ऑफ माइनस टी इंटू टी स्क्वायर का, है ना। तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग क्या होती है भाई, कि अगर हम किसी फंक्शन में ई की पावर ऑफ ए टी इंटू एफ टी का ए की पावर ए टी का मल्टीप्लाई करते हैं तो फंक्शन हमारा एस माइनस ए हो जाता है, और एफ टी का लाप्लास आप निकाल सकते हो, ये फर्स्ट शिफ्टिंग है। ये दिस इज द एफ ऑफ एस के रिप्लेस पर एस माइनस है, तो फैक्टोरियल 2 अपॉन एस क्यू दैट इज द एस प्लस 1, ए की वैल्यू माइनस 1 है यहाँ पर, एस 1 का होल क्यू। सो यहाँ पर आप डायरेक्टली रख सकते हो, ये जो है ना यहाँ पर आप डायरेक्टली रख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन एस प्लस 1 का होल क्यू। ओके, तो ये 4 अपॉन एस प्लस 1 का होल क्यू आएगा दोस्तों। अब मैं एस के क्यू आएगा ये, तो मैं एस की वैल्यू ना 1 रखनी है, एफ ऑफ 1 उन्होंने पूछा है, तो 4 अपॉन 1 प्लस 1 का होल क्यू दैट विल बी 8, देन आंसर इज द 1/2 दैट विल बी 0.5। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनकी अपन प्रिपरेशन पहले से रखें थोड़ा, तो आंसर है आपका 0.5। नेक्स्ट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन साइन टी अपॉन टी, तो आप ना पहले साइन टी का लाप्लास निकाल लीजिए, है ना। तो मैं एक साथ सारे क्वेश्चन करता जा रहा हूँ आपके साथ साथ, एस स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब मैं इसमें डिवीजन रूल लगा दूँ, साइन टी अपॉन टी, आपको मालूम है डिवीजन रूल क्या होता है, एस टू इन्फिनिटी, और एफ ऑफ एस दैट इज द 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो मैं इसको थोड़ा डिफरेंस से इंटीग्रल कर दूँ, तो दैट इज द tan इनवर्स एस, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। सो मैं बात करूं tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हियर एस tan इनवर्स एस, या मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स 1/s, या मैं लिख सकता हूं इसको cot इनवर्स s। तो आप जो भी लिख दीजिए, है ना। तो ये जो वैल्यू होगी ये इसका लाप्लास निकाल लिया, और आपको मालूम है इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल मैंने फॉर्मूला लिखा है ऑफ इंटीग्रल, तो लाप्लास ऑफ
0 टू टी एफ टी डी टी। ओके, तो ये जो होता है ना 1/s होगा और एफ ऑफ एस होगा। तो 1/s, तो आपका जो आंसर होगा 1/s इंटू टेन इनवर्स 1/s। ओके, या आपका जो आंसर होगा 1/s इंटू π/2 माइनस टेन इनवर्स एस, ऐसे। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है एग्जाम में। तो सही आंसर जो है आपका वो सी होगा दोस्तों। ओके, सो नेक्स्ट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन टी स्क्वायर इंटू साइन। जैसे मैंने साइन 3t, तो पहले मैं साइन 3t का लाप्लास निकाल लूँ। ओके, सो साइन 3t का लाप्लास कितना होगा दोस्तों, 3/s² प्लस 9 होगा। अब मैं इसमें ना टी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन बाई टी स्क्वायर साइन 3t, तो आपको मालूम है फॉर्मूला कितना है, -1 की पावर ऑफ n होता है, 2 लिखेंगे, है ना। और डबल डेरिवेटिव होगा क्योंकि पावर 2 है, तो ds² ऑफ किसका, इसका डिफरेंशियल करना है आपको 2 टाइम्स। तो पहले मैं एक बार डिफरेंशियल कर लूँ, है ना। तो मैं 3 को बाहर रख दूँ, तो 3d/ds, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ, s² प्लस 9 पावर ऑफ -9। तो 3 इंटू, मैं एक बार डिफरेंशियल ओनली कर रहा हूँ, तो अभी मैं ना इसको ना -1 आगे आ जाएगा, और s² प्लस 9 पावर ऑफ -2 इंटू 2s। अब मैं इसको ना नेक्स्ट टाइम कर रहूँगा, और d/ds, अब ये थोड़ा सा आ गया आपका, 2 भी बाहर ले सकते हैं, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा s/s² प्लस 9 का होल स्क्वायर। इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आप ना डिफरेंशियल कर लीजिए, तो आपके पास जो आंसर होगा फाइनली वो होगा 18s² माइनस 54/s² प्लस 9 का होल क्यूब। तो आप आसानी से इसको निकाल भी सकते हो। अब मैं चाहूँ तो मैं ये भी निकाल दूँ, लेकिन टाइम काफ़ी थोड़ा सा हल्का सा लगेगा क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। s² प्लस 9 का होल क्यूब, और ये न्यूमरेटर s² प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ इंटू 1, इसको इंटू 1 कर दीजिए, s का डिफरेंशियल 1 होगा, और s इंटू इसका डिफरेंशियल 2 इंटू समथिंग। तो जब पूरा सिंप्लीफाई आप करोगे ना, तो ये आपका आंसर आएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा, तो सबसे पहले आपको ना डेल्टा टी, ये ना डिराक डेल्टा का आपका है, आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द डेल्टा, कैसे डिफाइंड होता है। तो ये जो है ना, ये आपका डिफाइन होगा 0 टू t नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और इन्फिनिटी हियर ना t इज इक्वल टू 0 के लिए। तो इसका ना लाप्लास निकाल सकते हो, लाप्लास ऑफ डेल्टा टी। तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी की पावर ऑफ -xt, तो इसको ब्रेक कर दीजिए इंटू डी टी इंटू डेल्टा टी, तो है ना। तो पहले आप 0 टू इन्फिनिटी को ब्रेक करेंगे, t इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी के लिए, नॉट इक्वल टू के लिए। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1, 0 हो नहीं सकता, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये तो कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे ना 2-3 क्वेश्चन और आ जाते हैं ना, तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। e की पावर ऑफ -2t की पावर ऑफ -3t, है ना। तो मैं इंडिविजुअल कर सकता हूँ, इसमें मैं आपसे बोलूँ कि ना ये लीनियर प्रॉपर्टी है, क्या लीनियर प्रॉपर्टी से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। तो इसका हो जाएगा 1/s प्लस 2 माइनस ऑफ 1/s प्लस 3। ओके, तो एलसीएम ले लीजिए, s प्लस 2 s प्लस 3, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा s प्लस 3। तो ऊपर s प्लस 3 माइनस s प्लस -2, s प्लस 2 -2। ओके, सो s विल बी कैंसिल, सो 1/s प्लस 2 s प्लस 3। ओके, सो आंसर आपका जो होगा वो होगा आपका ऑल पॉजिटिव है, तो फर्स्ट आंसर आपका राइट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इज, अगर ये ना क्या लाता है, क्या मालूम है आपको दोस्तों, ये है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, हम चेंज कर रहे हैं, है ना। तो ये आप ना इजीली, तो आपको साइन टी पता है, तो एफ टी आपको मालूम है, तो एफ टी का ये इन्वर्स है ना। तो ये इसको आप f(2t) निकाल सकते हैं इसका। तो आप s के रिप्लेस पर 1/a f(s/a) आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। s के रिप्लेस पर s/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ s/2। ओके, सो लाप्लास ऑफ, हियर लाप्लास ऑफ एफ टी नॉट, ये दिस इज द लाप्लास ऑफ टी, है ना। तो आप एफ टी आपको मालूम लाप्लास इसका, तो आप लाप्लास ऑफ 2t निकाल सकते हो। ये चेंज है थोड़ा सा, लाप्लास ऑफ एफ टी होना चाहिए +1 एंड अपॉन ये हो जाएगा 2s प्लस 2 प्लस 1
होल स्क्वायर इंटू एस बाई 2 माइनस 1। ओके, जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका जो आंसर होगा, तो हम किसी भी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो इसका सही आंसर है एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 4 अपॉन 4s प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस 2। ऐसे ही मैं इंटीग्रल, जैसे भी इंटीग्रल की बात करूँ मैं, तो पहले मैं साइन टी का लाप्लास निकाल लेता हूँ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ओके, और मैं इसमें ना टी इंटू, मैं फर्स्ट शिफ्टिंग सबसे बाद में लगाना चाहूँगा। क्यों? उसका रीज़न है कि वो सबसे आसान होता है, इसलिए मैं जल्दीबाजी नहीं करूँगा, तो मैं आसानी से उसको बाद में लगाऊंगा। तो इसका डिफरेंशियल आप कर सकते हो माइनस ऑफ, इसका डिफरेंशियल कितना होगा भाई दोस्तों, ये ऊपर ले जाओ एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, सो माइनस माइनस और आगे आ गया, तो ये हो गया एस स्क्वायर प्लस 1 का होल माइनस 2 इंटू 2s। दोस्तों मेरे ख्याल से 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब मैं इसमें ना फॉर्मूला लगाता हूँ, इसका फॉर्मूला डेफिनेशन का 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर ऑफ माइनस एस टी इंटू टी इंटू साइन टी इंटू डी टी इज इक्वल टू दिस। ठीक, अब मैं ना फॉर्मूले में ई की पावर में देखोगे आप ना, तो -3 आ रहा है, तो एस की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर ऑफ -3t इंटू टी साइन टी इंटू डी टी। मैं इसमें ना 6 एस की वैल्यू रख दे रहा हूँ, 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 6 अपॉन 100, तो दैट इज द 3 अपॉन 50। तो आप देख रहे होंगे आपका जो आंसर है 3/50 है, राइट आंसर। तो ऐसे थोड़े से क्वेश्चन हैं, इनकी जगह फंक्शन बदल सकते हैं वो लोग, बहुत सारे क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है। अब मैं थोड़ा इन्वर्स पे आता हूँ। इन्वर्स 1 अपॉन लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का इन्वर्स कैसे निकलेगा भाई दोस्तों, 1/a होता है इंटू साइन 80 होता है 80। अब a की वैल्यू कितनी है 9 है, इसका मतलब 3 स्क्वायर होगा, तो 1/3 होगा और साइन 3t होगा। ओके, साइन, ओके साइन 3t, तो सही आंसर है आपका फर्स्ट। तो थोड़ा कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला लिख लीजिए साइड में, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, दिस इज, सो नाउ लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 2, तो हियर 1 अपॉन एस प्लस 2, ओके होल स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ए की वैल्यू -2 है, क्योंकि ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का क्वेश्चन है। यहाँ पर एस के रिप्लेस पर एस माइनस ए होता है, एस माइनस ए है ना, इसका इन्वर्स हम निकालते हैं ई की पावर ऑफ 80 इंटू लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस। ठीक, तो यहाँ ए की वैल्यू 2 है, तो 2t इंटू लाप्लास इन्वर्स, अब पूरा फंक्शन एस में कन्वर्ट हो जाएगा एस स्क्वायर। तो दोस्तों आपको मालूम है इसका इन्वर्स कितना होता है, इसका इन्वर्स ना सर टी होता है ना, 1/s²। तो आपका सही आंसर जो है वो आपका सेकंड होगा। तो थोड़े से आप समझदारी के साथ काम करिए, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 अपॉन, तो मैं आपको बता दूं इस ऐसे थोड़े से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, ये परफेक्ट स्क्वायर बना लो इनका पहले। तो 1 अपॉन, मैं इसको देखो 2ab होता है, ये 2ab, तो ये ना किसी का s माइनस आ रहा है, तो s -3 का होल स्क्वायर तो होगा एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। अब अपने को 18 चाहिए, तो इसका मतलब प्लस 9 और ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो अब ये अब पूरा ना वो बन गया क्या, f ऑफ s माइनस ए, तो s माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे होगे एस, सॉरी हाँ, यहाँ पर आप ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है सर। तो यहाँ पर मैं जो होगा ई की पावर ऑफ 3t, और मैं पूरा फंक्शन एस में कन्वर्ट कर देता हूँ एस स्क्वायर प्लस 9, तो ये आपका जो आंसर होगा 3t इंटू साइन 3t अपॉन 3। ओके, तो आप समझ में आ रहा होगा आपके पास कि आपका जो सही आंसर है वो कौन सा आंसर है भाई, सही आंसर है आपका सेकंड, 1/3 की पावर ऑफ 3t इंटू साइन 3t। तो ऐसे करके ना थोड़ा सा समझना है। अच्छा, कभी कभी यहाँ पर भी एस का फंक्शन होगा ऊपर भी, तो ऊपर को ना नीचे के हिसाब से, जैसा आपने परफेक्ट स्क्वायर ब्रेक किया है ना, जैसे ऊपर s प्लस 2 है, तो उसको ब्रेक भी आप नीचे के परफेक्ट स्क्वायर से ही ब्रेक करना, अदरवाइज आंसर आपका गलत आ जाएगा। पूरा फंक्शन होल आपका s के रिप्लेस पर s माइनस ए होना चाहिए, ऐसा नहीं हो नीचे आपने तो ब्रेक कर लिया लेकिन ऊपर छोड़ दिया, तो आपका आंसर मैच नहीं करने वाला।
इनवर्स लाप्लास, जैसे मैंने अभी बात ही कर रहा था, देखो मैं अभी बात ही कर रहा था कि ऐसा कुछ होगा, तो आप ना देखो यहाँ पर, अब मैं ऊपर की बात कुछ नहीं कर रहा, मैं ना थोड़ा सा नीचे ब्रेक कर रहा हूँ। ये कैसे परफेक्ट स्क्वायर होगा भाई, एस प्लस वन का होल स्क्वायर है, आप देखो एस प्लस वन, अब ऊपर एस प्लस वन तो है नहीं, तो मैं उसको इसके हिसाब से ऊपर वाले को ब्रेक करूँगा, तो मैं क्या से लिख सकता हूँ, एस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस, अब थ्री चाहिए तो मैं टू करूँगा, तभी तो यहाँ पर मैं या इसको हटा दूँ, एस प्लस वन प्लस टू। ओके दोस्तों, अब ठीक है ना, ये रहा, और नीचे एस प्लस वन का होल स्क्वायर है। थोड़ा सा इंडिविजुअल भी ला सकता हूँ मैं ऐसा, तो मैं इसको ना क्या लिख दूँ, एस प्लस एस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ तो एस प्लस वन अपॉन, तो ये मैं डायरेक्ट लिख दूँ दोस्तों, आपको शायद समझ में आ जाएगा, प्लस टू अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके, तो मैं इंडिविजुअल एक एक करके लीनियर प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, एस प्लस वन प्लस टू लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये जो है मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ साइड में, तो ये ई की पावर ऑफ माइनस टी हो जाएगा दोस्तों, है ना, प्लस टू इंटू ई की पावर ऑफ माइनस टी इंटू लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर, सो ई की पावर ऑफ माइनस टी प्लस टू इंटू ई की पावर ऑफ माइनस टी इंटू वन बाई एस स्क्वायर का हो जाएगा टी, तो आप ई की पावर टी ले सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पर ही आप आंसर छोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हो अपना आंसर, जो सही आंसर है ई की पावर ऑफ माइनस टी प्लस टू टी, तो ऑल पॉजिटिव है। नेक्स्ट इज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। तो सबसे पहले हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है, एफ स्टार जी, या हम बात करें कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, तो जैसे आपके पास एक फंक्शन एफ एस है और एक फंक्शन जी ऑफ एस है ना, दो फंक्शन होंगे, तो दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन जो होता है 0 टू टी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ टी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आप ना थोड़ा सा बिल्कुल अच्छी तरह रिमेंबर करके जानी सारी चीज़ें, तो आप देख सकते हैं इसमें जो सही आंसर है आपका मिलता जुलता थोड़ा सा लगेगा आपको कि यार ये इसका ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं, जो सही है तो वो सही होगा, है ना। सो नेक्स्ट इज यूजिंग, जैसे मैंने बात करता है कॉन्वोल्यूशन, अभी ये क्वेश्चन ना आपको ना, चाहे आप कॉन्वोल्यूशन से निकाल लीजिए चाहे आप पार्शियल फ्रैक्शन से निकाल लीजिए, तो इसका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ऐसे क्वेश्चन में आप ना ज़्यादा ना दिमाग नहीं लगाना है, ट्रिकिंग से करने हैं ऐसे इनको, या तो कॉन्वोल्यूशन से आएंगे तो लेंदी हो सकता है, मैं क्या करूँगा इसको ना, मैं इसको ना ब्रेक कर दूंगा, किससे, उस पार्शियल फ्रैक्शन, मुझे पार्शियल फ्रैक्शन आती है जैसे आपको आती है, तो इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लिया, है ना। तो मैं इसको ना सिंपल ए एस प्लस टू प्लस बी इंटू एस माइनस वन, अब पार्शियल फ्रैक्शन आपने 12th में पढ़ी है, तो मैं बी को जीरो करूँगा तो एस इजकल टू वन रखना पड़ेगा, तो वन इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस टू, सो आई थिंक जो ए की जो वैल्यू होगी 1/2 होगी, है ना, तो 1/2, और जो मैं अगर मैं एस की वैल्यू माइनस टू रखूँगा तो ए ज़ीरो हो जाएगा, तो बी की वैल्यू जो होगी टू माइनस टू माइनस वन, सो ए की जो आंसर आएगा बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3 आएगा दोस्तों। तो ये सारी वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, 1/3, ए की वैल्यू 1/2, तो ये जो होगा 1/2 ऑफ 1 अपॉन एस माइनस वन। ये ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ मैं आपको, ये सारी ट्रिक हैं, कॉन्वोल्यूशन लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, थोड़ा सा दिमाग से आप लेंगे ना तो कॉन्वोल्यूशन लगाने ऐसे ऑब्जेक्टिव में जरूरत ही नहीं है। तो 1/3 माइनस ऑफ 1/3 ऑफ एस प्लस टू, अब मैं डायरेक्टली 1/2, तो आप ना इजीली ना इसको कर सकते हो, तो आप ना आराम से इसको कर लें, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके हिसाब से, है ना, तो 1/3 ई की पावर ऑफ टी माइनस ई की पावर ऑफ माइनस टू टी। ओके दोस्तों, तो ये इजीली आप आराम से करिए। तो यहाँ पर भी मैंने शायद ये सही नहीं लिखा है, यहाँ पर ना ये 1/3 आएगा, तो ए की वैल्यू 1/3 होगी, तो आप कॉमन ले सकते हैं 1/3, और 1/3 कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन का होगा ई की पावर ऑफ टी माइनस ई की पावर ऑफ 2t, ये, तो ये आपका सही आंसर है। ओके, तो आराम से आप कर सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इज, आज मैंने थोड़े से इसमें क्वेश्चन थोड़े कम रखे हैं टाइम आवर ज़्यादा की वजह से, क्योंकि ये थोड़े से लेंदी हो रहा था, तो इसमें मैंने टोटल 20 क्वेश्चन ही रखे हैं। इफ एफ टी इज ए फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0 ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, देन एफ ऑफ डब्ल्यू इज डिफाइंड एज,
तो आप इजीली आप कर सकते हो, एस के रिप्लेस पर माइनस ऑफ आई डब्ल्यू पुट कर सकते हो ओमेगा। सो हियर जो आंसर होगा आपके माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आई ओमेगा टी इंटू एफ टी। तो इजीली आप कर सकते हो। सो सबसे पहले आप ना सारी चीज़ें एक 1 बाई 1 क्लियर करते जाएं और सब फॉर्मूले इकट्ठे कर लें। और जो थोड़े से क्वेश्चन और बन सकते हैं, मैंने वो पोर्शन अभी नहीं ले पाया इसमें, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आप ना उसके डेरिवेटिव याद रख लेना थोड़े से। एफ डैश टी इज इक्वल टू एस ऑफ एफ ऑफ एस, है ना, माइनस ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो। तो आपके जो फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों ना आप आसानी से लिख लेना उसमें अपनी कॉपी में। एफ डबल डैश टी, ये सारे ना फॉर्मूले आने वाले हैं। एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ डबल डैश ज़ीरो। ओके, तो ये सारी चीज़ें ना होंगी उसमें। तो ऐसे करके ना इजीली आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मेरे ख्याल से आपके सारे यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे ख्याल से आप कहीं भी आपको डाउट नहीं है। अगर फिर भी कहीं डाउट हो तो आप मुझे तुरंत कॉल भी कर सकते हैं आप डायरेक्टली, या मेरे को ना मेल भी कर सकते हैं। तो इसको ना वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये ना बहुत बच्चों की ना हेल्पफुल देगा। तो थैंक यू अगेन, वंस अगेन, एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। So thank you so much.